नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, बारिश का सीज़न शुरू हो गया और बारिश के बाद में शादी ब्याह का और त्योहारों का सीज़न आएगा। उसी हिसाब से हमको अगर कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका कि आने वाले दिनों में मार्केट रहेगा। तो इसीलिए आज जो मैं लेकर आया हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है, फैशन की कंपनी है, रेडीमेड से जुड़ी कंपनी है और यूनिवर्स से जुड़ी कंपनी है। यानी कि आने वाले दिनों में बारिश के बाद में सर्दियाँ शुरू होगी, सर्दी में उलन के कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, शादी ब्याह कपड़ा आएगा तो ड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। इससे जुड़ी कंपनी है और ये है मोंटे कार्लो फैशन लिमिटेड। इनके ड्रेस मटेरियल भी बनते हैं, ऑफिस वेयर भी बनते हैं, बच्चों के, लेडीज़ के, सभी के घरेलू उपयोग में कपड़े आने वाले वो भी बनते हैं, ऑफिस और शादी ब्याह वाले बनते हैं, पार्टी वेयर भी बनते हैं। साथ ही साथ इसी नाम से आपको उलन के मिल जाएंगे जो स्वेटर वगैरह, जर्सी वगैरह ये बनाते हैं, जिसका एक जाना माना ब्रांड रहा है ओसवाल ब्रांड। आपने नाम सुना होगा ओसवाल के नाम से, जो यूनिवर्स था। आजकल तो कई नकली ओसवाल आ गए, लेकिन ये सबसे पुराना और सबसे जाना माना ब्रांड रहा है ओसवाल, जो कि नाहर ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इस पूरे ग्रुप की हम कहानी इसी वीडियो में जानेंगे, पूरा ग्रुप क्या है, कहाँ से है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो पूरा ग्रुप का जो टर्नओवर करीब 10,000 करोड़ से ऊपर का है। इनकी 4-5 कंपनियाँ और सभी कंपनियाँ शेयर मार्केट में लिस्ट है। हर कंपनी के शेयर की प्राइस अलग है, लेकिन सबसे महंगा शेयर आपको मोंटे कार्लो का ही मिलेगा, जो कि 605 रुपये का है। इसके अलावा इनकी जो दूसरी कंपनियाँ हैं, जो नाहर इंडस्ट्री, उसका शेयर 180 या 200 रुपये के आसपास मिलेगा। इसके अलावा इनकी जो नाहर कैपिटल है, नाहर पॉलीफिल्म है, नाहर स्पिनिंग है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग शेयर प्राइस है, लेकिन ग्रुप एक ही है, बहुत बड़ा ग्रुप है। ये तीसरी पीढ़ी के लोग संभाल रहे हैं अभी। ऋषभ ओसवाल इसको संभाल रहे हैं। इसकी जो स्थापना की थी 1949 में स्थापना की थी विद्यासागर ओसवाल ने। तो पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, उसके बाद इसकी आगे की कहानी फिर जारी रहेगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना इसमें। तो ये जो अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि मोंटे कार्लो लिमिटेड, फैशन लिमिटेड, शेयर की प्राइस अभी चल रही है 605 रुपये के आसपास चल रही है। इसका एक साल का हाई और लो देखेंगे तो वो 918 रुपये का लो रहा है और 918 रुपये का हाई रहा है और लो रहा है 565 रुपये का। यानी कि आप अगर कह सकते हैं कि एक साल के आपको लो प्राइस के आसपास मिल रहा है। 565 और 605 ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाई प्राइस जो रही है 918 रुपये, 918 रुपये से आपको करीब 30-40% कम प्राइस भी मिल रहा है। अगर कभी ये वापस अपने 918 के प्राइस पे जाता है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा दे देगा। लाइफ टाइम का हाई देखेंगे वो भी 918 रुपये का रहा है, लेकिन लो रहा है 121 रुपये का रहा है। 1984 में ये कंपनी की स्थापना की थी और 2014 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। तो लिस्ट की जो इसकी प्राइस रखी थी 630 रुपये से लेकर 645 रुपये, और ये 700 रुपये के आसपास शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। यानी कह सकते हैं कि लिस्टिंग प्राइस से भी अभी आपको शेयर सस्ता मिल रहा है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, लेकिन बुक वैल्यू 383 रुपये है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से करीब करीब आपको 1.5 गुना महंगा मिल रहा है। यानी कि आपको हर तरफ से आप देखेंगे इस शेयर को, जो कि 605 रुपये मिला, चाहे आप बुक वैल्यू से देखें तो आपको 1.5 गुना महंगा मिल रहा है। हाई लेवल से देखे जाए 918 रुपये से नीचे देखा जाए तो वो आप 30-40% सस्ता मिल रहा है। चाहे सालाना लो देखेंगे 565 रुपये, तो वहाँ भी उसके आसपास ही मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि शेयर के जो प्राइस है 605 रुपये, ज़्यादा महंगा नहीं है। अब रही बात इसकी कर्जे की बात, तो कंपनी कर्ज मुक्त है। 1 रुपये के मुकाबले केवल 25-26 पैसे कर्जा देना बाकी है, जो कि कर्ज मुक्त की श्रेणी में आती है कंपनी। कोई ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा आ रहा है। ये बात ज़रूर है कि पिछले के रेवेन्यू से इनका रेवेन्यू अभी थोड़ा कम आया है। दिसंबर का रेवेन्यू इनका 504 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और अभी जो मार्च का रेवेन्यू आया है इनको आया 205 रुपये का। तो मुनाफे में करीब 13-14% की इनको कमी आई, गिरावट आई है इसके अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे जो सालाना रेवेन्यू है 1050 करोड़ का रेवेन्यू आया है। उसके अंदर मुनाफा इनको अच्छा हुआ, 60 करोड़ का इनको शुद्ध मुनाफा हुआ जो सालाना रेवेन्यू में। इसका जो ईपीएस है 29 रुपये का ईपीएस है, जो कि बहुत अच्छा कह सकते हैं। आरओई जरूर कंपनी का कम है, आरओई मात्र 7.5 रुपये का कम है। वहाँ जरूर सुधार की ज़रूरत है इसके अंदर, क्योंकि इनका भी जो रेवेन्यू थोड़ा सा गिरा है, इस वजह से हो सकता है कम हो गया, लेकिन आने वाले दिनों में वापस सुधार इसमें हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि इसकी जो कंपनी की जो पूरा जो ग्रुप है, पूरे ग्रुप के देश भर में कई शोरूम है, कई तरह के बिजनेस हैं इनके। और ये जो मोंटे कार्लो है, चाहे ओसवाल उलन के नाम से, इनके देश भर में 200 से ज़्यादा इनके तो मल्टी ब्रांड, मतलब जो शोरूम है, बड़े बड़े शोरूम, डीलरशिप वगैरह, वो शोरूम में इनके 200 से ज़्यादा। इसके अलावा 1300 इनके रिटेलर है जहाँ पर कि इनके कपड़े बिकते हैं, और 500 इनके बड़े शोरूम का खुले हुए हैं इनके नाम से। देश और दुनिया में करीब 30-40 देशों तक इनका कारोबार फैला हुआ है।
जो कि मोंटे कार्लो और ओसवाल के नाम से है। ओसवाल वुलन और मोंटे कार्लो वुलन के नाम से भी है, और मोंटे कार्लो आप पैसे रेडीमेड ड्रेस मटेरियल भी बेचती है। अब मैंने बताया था कि आपको ये जो ग्रुप, ये जो पूरे ग्रुप की स्थापना की थी विद्यासागर ओसवाल ने। कब की थी? 1949 में। यानी कि आज की तारीख से अगर हम देख सकते करीब 70 साल हो चुका है, 70 साल से ज़्यादा हो चुकी कंपनी को। और ये जो मोंटे कार्लो, ये 1984 में कंपनी की स्थापना की थी, और 84 से देखा जाए तो करीब करीब 40 साल हो गए। 40 साल पुराना मोंटे कार्लो और पूरा ग्रुप तो करीब 70 साल पुराना है। तो पहले इन्होंने स्थापना की थी विद्यासागर ओसवाल ने ये नाहर इंडस्ट्री के नाम, नाहर स्पिनिंग। तो स्पिनिंग उसमें क्या होता है, कॉटन वगैरह के जो बुनाई करते थे, उसके धागे बनाना, कपड़े बनाना, वो काम था, स्पिनिंग का काम था। 1984 में इन्होंने मोंटे कार्लो की स्थापना की, क्योंकि जो ड्रेस मटेरियल में जाना माना नाम बन चुका था इनका, जो कि वुलन के कपड़े चाहे रेडीमेड कपड़े वगैरह इनका। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा ब्रांड बनाए जो इनके जो तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति है ऋषभ ओसवाल, उनकी ये खोज थी कि हम क्यों ना हम ऐसा ब्रांड सामने लेकर आए जो कि एक जो मिडिल एज के, जो मिडिल वर्ग के लोग हैं, उनके लिए, उनकी जो कह सकते हैं कि जो एक तो हाई लेवल के होते हैं, हाई प्राइस वाले, एक सस्ते होते हैं, एक बीच की प्राइस के, उनकी ध्यान में रखते इन्होंने शुरुआत की थी, जो कि जवाहरलाल ओसवाल, इनके जो ऋषभ ओसवाल के पिताजी और विद्यासागर ओसवाल के बेटे जवाहर ओसवाल, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी, जो कि मोंटे कार्लो के नाम से। और तब से ये जो ब्रांड एक तरह से एक फिल्मी दुनिया का जाना माना ब्रांड बन चुका है, चाहे स्पोर्ट के क्रिकेट के खिलाड़ी वगैरह उनका बन चुका है, और चाहे घरेलू देखे तो उस पर बन चुका है। तो आज हम अगर इसके शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी जो शेयर मिल रहा है आपको 605 रुपये मिल रहा है। अगर आपको ये शेयर महंगा लग रहा है मान लो, तो आप इसी ग्रुप में आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकी 4-5 कंपनियाँ शेयर मार्केट में और लिस्ट है। मैंने आपको बताया था ना पिछले दिनों कि अगर आप किसी बड़े ग्रुप की किसी भी कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको कंपनी के बढ़ने से आपको उसके शेयर में प्रॉफिट ज़रूर मिलता है। बड़े ग्रुप के साथ ये जुड़ने से ये फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर भी इनके जो ये जो ग्रुप है इसकी 4-5 कंपनी जो लिस्ट है, नाहर पॉलीफिल्म है, उसका शेयर आपको 200 रुपये के 250 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अगर आप ये शेयर नहीं खरीद सकते, जो कि मोंटे कार्लो को 605 रुपये, आप नाहर पॉलीफिल्म में खरीद लीजिए। अगर वो भी नहीं खरीद सकते, आप नाहर इंडस्ट्री का खरीद लीजिए, जो कि आपको 180-85 रुपये मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं खरीद सकते आप, तो यह है कि इनका जो नाहर स्पिनिंग है करीब 300 रुपये का शेयर, वो खरीद लीजिए, या नाहर जो कैपिटल है उसका शेयर 250 रुपये मिल रहा है। यानी कि आपकी जेब की बजट के जो भी शेयर आपको अच्छा लगता है इस ग्रुप का, जो कि तो ये दोस्तों, अगर हम नंबर देने की बात करेंगे कंपनी को, कंपनी 10 में से हम 8 नंबर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि कंपनियाँ, इनकी सारी कंपनियाँ अच्छी खासी चल रही है, अच्छा खासा रेवेन्यू और अच्छा खासा बिजनेस है। कंपनी के ऊपर कर्जा, किसी प्रकार का कर्जा नहीं है कह सकते हैं। देनदारियाँ जरूर हो सकती है, बड़े बिजनेस में देनदारियाँ होती है, लेकिन देनदारियाँ अलग चीज़ होती है, वो शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम होती है, वो चीज़ अलग है। टर्नओवर ज़बरदस्त है, 10,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है इनका। हर कंपनी बढ़िया है, और कई कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल भी बनाती है, और खुद के नाम से भी बिजनेस है इनका। दुनिया भर में इनके हर जगह शोरूम है, बिजनेस से सब कुछ फैला हुआ है। तो एक अच्छे ग्रुप की कंपनी की जो मेरे व्यूवर जानकारी मांगते, कहते कि आपको अच्छे शेयर बताए, तो अच्छे शेयर में भी इसको आप जोड़ सकते हैं। मर्जी आपकी रहेगी, इन्वेस्ट करना ना करना, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। हाँ, इन्वेस्ट करते हैं अच्छे ग्रुप में तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए करना पड़ेगा। अच्छे ग्रुप में आपको शॉर्ट टाइम रिटर्न नहीं मिलता, आप 2-4-5 साल के लिए करेंगे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।